आइए बच्चों, आज हम रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। अखबार तो हम सभी पढ़ते हैं और प्रतिदिन की घटनाओं को भी हम लोग देखते हैं, उसमें पढ़ते भी हैं, लेकिन कई बार समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में रिपोर्ट है क्या। इस रिपोर्ट का जो साहित्यिक नाम है वो है प्रतिवेदन, लेकिन ज़्यादातर लोग रिपोर्ट के नाम से ही जानते हैं। रिपोर्ट से ही रिपोर्टर बना है और रिपोर्ट से ही रिपोर्टिंग भी बना है। ठीक है, रिपोर्ट वास्तव में है क्या? रिपोर्ट एक ऐसा लिखित विवरण है जिसका मूल कार्य सही, सीधी और स्पष्ट जानकारी देना है। किसी भी घटना के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी सूचना है या संस्थानों की प्रगति की कोई रिपोर्ट देनी है, गतिविधियों की जानकारी देनी है, ये सब की सब चीज़ें जो है ये प्रतिवेदन का ही अंश है। प्रतिवेदन रिपोर्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, अब रिपोर्ट लिखते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? बड़ी आसानी से इन बातों पर अमल करके आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट जो है वो हमेशा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, मतलब जिसकी भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उसके बारे में आपको सही जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। रिपोर्ट में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कभी भी रिपोर्ट जब आप लिखते हो आप मैं और हम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट हमेशा जो है वो प्रथम पुरुष में नहीं होती है। रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट पढ़ने में किसी को भी रुचि नहीं रहती है, इसलिए रिपोर्ट जो है कम शब्दों में हो लेकिन सटीक बनी हुई हो। रिपोर्ट को उचित शीर्षक देना चाहिए। रिपोर्ट का शीर्षक ऐसा हो कि पाठक जो है शीर्षक को देखते ही पढ़ने के लिए बेचैन हो उठे। जो भी तथ्य आप अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं वो क्रमानुसार होने चाहिए। ऐसा ना हो कि घटना आरंभ कब हुई है आप अंत के बारे में ब्यौरा पहले दे रहे हैं और घटना के शुरू होने की जानकारी बाद में दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तथ्य बिल्कुल क्रमानुसार होने चाहिए। कोई भी अगर आप किसी प्रोग्राम की किसी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप उसमें क्रमवार ही चलेंगे कि पहले मुख्य अतिथि आया, उसका स्वागत हुआ और किस प्रकार से कार्यक्रम जो वो आगे बढ़ा। रिपोर्ट के अंत में लेखक के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो रिपोर्ट आपसे कोई और लिखवा रहा है तो जिसके भी कहने पर वो रिपोर्ट लिखी जाती है उसके हस्ताक्षर वहाँ होने चाहिए। रिपोर्ट लिखने से पूर्व संस्था का नाम, उद्देश्य, अतिथिगण, कलात्मक प्रस्तुतियों की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। जिस भी जगह की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप रिपोर्ट लिख रहे हो जिस भी संस्था के बारे में, उसके नाम का आपको पता होना चाहिए। किस उद्देश्य से वो रिपोर्ट लिखी जा रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से वहाँ पर मुख्य अतिथियों के रूप में लोग पधारे हैं और कौन कौन सी कलात्मक प्रस्तुतियाँ जो हैं उस कार्यक्रम का अंश थी, इन सब की जानकारी जो है रिपोर्ट में देना अनिवार्य है। ठीक है, तो इन बातों का अनुसरण करके हम एक प्रभावशाली रिपोर्ट जो है वो लिख सकते हैं। रिपोर्ट लिखना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ठीक है, अब आज का आपका काम क्या है कि आपको अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव की एक रिपोर्ट जो है वो लिखनी है। वार्षिकोत्सव समझते हो ना, एनुअल फंक्शन आपके स्कूल का हर साल होता है, तो आपको अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इन बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, कम से कम शब्दों में और अपने आप लिखने का प्रयास करना, कहीं से कॉपी करने की कोशिश नहीं करना। खुद लिखोगे तभी उसकी अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी कि आपको किस तरीके से लिखना है, और इन बातों का फिर आप ध्यान रखोगे तभी आपको प्रतिवेदन जो है, रिपोर्ट जो है वो लिखना आएगा।